मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वर्नियम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपके सिविल कोड को लेकर के आपको हम क्लास दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मतलब सिविल कोड का जो सीरीज वाइज में हमारा ये क्लास और वीडियो जो है, ठीक है, इससे पहले हम 15 और दे चुके हैं। तो ये आज जो भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं ये 16वां नंबर है। ठीक है, यानी कि टेस्ट के आधार पे भी आप 16 कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, और वीडियो जहां तक होगा वो ज़्यादा ही है, क्योंकि हम उसमें एक दो अलग अलग चैप्टर का भी क्लासेस दिए हैं। तो अभी जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वो 16 नंबर सेट का हम डिस्कशन करेंगे। और ये प्रॉपर कह लीजिए कि जो मुख्य रूप से वो बिहार सिविल कोड कलर को लेकर के है, जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को होना है। हालांकि अभी जो डेट हो चुका है, आज 10 दिसंबर हो चुका है और 9 दिसंबर के बाद की गई थी कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। ठीक है, खैर एडमिट कार्ड वो कई बार होता है कि जैसे कि डेट एग्जाम फिक्स होता है, लेकिन वो एडमिट कार्ड लेट से देता है। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार है। हो सकता है कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिया। इसका दो मतलब कह लीजिए चांस हो सकते हैं। कई बार एग्जाम डेट एक्सटेंड कर देता है, कई बार एग्जाम डेट फिक्स रहता है, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड लेट से देता है। खैर वो एक अलग पॉइंट है, हम उस पर बाद में बात करेंगे किसी और एक अलग सेपरेट वीडियो में। लेकिन अभी जो हम फिलहाल अभी आपको बता रहे हैं वो हम सेट नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 और मतलब एक एक करके इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ पर क्लियर बता देना चाहेंगे कि इससे पहले जितना भी सेट हम करवाए हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ आपको वर्नियम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप डायरेक्ट पीडीएफ वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पिन किया हुआ रहेगा, सबसे ऊपर में टॉप में ही रहेगा कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वो लिंक टेलीग्राम से ही है जुड़ा हुआ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उसमें और भी तमाम तरह के कंटेंट जो है वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर से स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, जिसमें लिखा है कि कंप्यूटर में एंड गेट के बेसिक एप्लीकेशन क्या है। ठीक ना, कंप्यूटर में एंड गेट जो होता है उसके बेसिक एप्लीकेशन क्या होते हैं। एंड गेट्स एक बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट है, जो कि कह लीजिए कि लॉजिक फंक्शन को या फिर कह लीजिए कि कैलकुलेशन को इनकम्प्लीट करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको इसके आंसर के तौर पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो गुना करना। ठीक ना, तो यहां पर से कंप्यूटर में एंड गेट की बेसिक एप्लीकेशन क्या होगी, तो उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। ठीक ना, निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, इसमें आप देखेंगे तो अब यहां पर से देखिए, सबसे पहले में जावा क्लाइंट लिखा है, दूसरे में वायरस लिखा है, तीसरे में ट्रोजन हॉर्स लिखा है और चौथे नंबर यानी कि डी नंबर में वार्म लिखा है। आपको बता देना चाहेंगे ये जो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है और वार्म है, ये सभी मालवेयर का एग्जांपल होता है। ठीक है, अगर आप मालवेयर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मालवेयर में वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, उसके फिर वार्म हो गया, रेसमवेयर हो गया। ठीक ना, बहुत सारे अलग अलग मालवेयर के प्रकार को पढ़ना होता है। ठीक है, अब उसी में हमारा इसमें अगर निम्नलिखित अलग की बात करें तो ये जो बी, सी और डी में है, ये सभी क्या मालवेयर का प्रकार है। वायरस क्या होता है, तो मालवेयर होता है। मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक ना, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कह लीजिए किसी डेटा को चुराने के लिए या किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी यूजर को ठगने के लिए या ठग करने के लिए या फिर किसी यूजर को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो उसे मालवेयर कहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो उसका कुछ नाम फिक्स है, जैसे कि वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वायरस हो गए। ठीक है, ये सभी नाम जो है सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रेसमवेयर हो गया, स्किमिंग डिवाइस हो गया। ठीक है ना, और उसके फिर बॉटनेट हो गया, स्पूफिंग हो गया, ये सारा चीज हो गया, स्नाइफरिंग हो गया। ठीक है ना, फिशिंग हो गया, ये सारा चीज भी उसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे अलग कौन सा है, तो यहाँ पर से जावा क्लाइंट है। जावा क्या होता है, तो जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके 1995 में इसको बनाया गया था। ठीक है, जैसे अगर कंप्यूटर में लैंग्वेज पढ़ेंगे तो दो प्रकार के आपको लैंग्वेज मिलेगा, एक मिलेगा हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा मिलेगा लो लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जांपल है जावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि एमएस डॉस, एमएस डॉस क्या है, तो एमएस डॉस का फुल फॉर्म कई बार भी पूछ दिया जाता है, और एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, यहां पर लिखा है कि प्राइमरी फाइल के नाम में कितने अक्षर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी फाइल के अक्षर के तौर पे बताएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें 8 अक्षर हो सकते हैं, यानी कि 8 शब्द इसके अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक ना,
MS DOS में प्राइमरी फाइल के नाम में कितने अक्षर हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्षर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, इसके अलावा इसके जो सबसे ज्यादा फेमस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका नाम है विंडो। और डॉस भी क्या है? एक विंडो ऑपरेटिंग मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे देखते हैं। जो अभी हम लोग विंडो जो लेटेस्ट वर्जन जैसे अभी देखेंगे तो विंडो 11 है, ठीक है। अगर हम विंडो के शुरुआती देखेंगे तो 1985 में इसका शुरुआती किया गया था, लेकिन उससे पहले जो बना था उसका नाम क्या था? तो MS DOS है। तो यानी कि MS DOS का भी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। दूसरी बात यह है कि MS DOS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के यहाँ पर से नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर 1 नंबर में स्कैनर लिखा हुआ है, दूसरे नंबर में स्पीकर लिखा हुआ, तीसरे नंबर में प्लॉटर लिखा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर से क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होगा और प्लॉटर भी क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट डिवाइस। यानी कि 2 और 3 ये दोनों क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे सी नंबर में दो ऑप्शन को शामिल किया। ए नंबर में क्या लिखा हुआ? तो केबल 1 में तो इनपुट डिवाइस है, फिर केबल 2 में तो आउटपुट डिवाइस है, बट एक ही ना। लेकिन जब इसमें दोनों ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस है, तो 1 और 2 ये दोनों जो क्या हो गया? आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर और प्लॉटर। अगर आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो आप उससे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में बेसिक समझिए कि कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा जिस डिवाइस की मदद से, कर लीजिए ऐसे कर सकते हैं, कंप्यूटर में जिस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को डाटा या इंफॉर्मेशन हम देते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जिस डिवाइस से आपको आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है, या फिर आउटपुट के रूप में, या फिर वर्चुअल या फिर वांछित रूप में आपको देखने को मिलता है, या फिर सुनने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रिंट आउट के तौर पे देखने को मिल जाता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर हो गया आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर हो गया, उसके फिर आपका प्लॉटर हो गया, फिर स्पीकर हो गया, ये सभी चीजें होता है। और मुख्य रूप से इसका मॉनिटर और प्रिंटर इसका मेन आउटपुट डिवाइस में माना जाता है। मॉनिटर के बारे में बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम, जैसे कि वीडियो मॉनिटर का हम लोग मॉनिटर को दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? वीडियो होता है, यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब मॉनिटर के अगर हम 2 भाग में बांटेंगे तो एक हमको होता है, हमारा जो मॉनिटर का प्रकार होता है उसका हम लोग CRT मॉनिटर कहते हैं, और दूसरा जो मॉनिटर का प्रकार है उसे हम लोग FPD मॉनिटर कहते हैं। FPD मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है मतलब फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और यहाँ पर से CRT के बात के जो कर रहे थे इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक ना। ये मॉनिटर का प्रकार है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कितने नंबर है? 5 नंबर है। इसमें कह रहा है कि एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा को स्टोर कर सकता है? तो 3.5 के इंच का जो आपका स्टोरेज डिवाइस यानी कि जिसका नाम है फ्लॉपी डिस्क, ये कितने मतलब कर लीजिए कि डेटा का स्टोर कर सकता है? तो 144 MB क्या कर सकता है? 1.44 MB जो डेटा है उतना ही आपका कर लीजिए कि 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क है उसका डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी कितना होगा? तो 1.44 यहाँ पे MB हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 नंबर है। इसमें लिखा है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ठीक ना। तो पहला कंप्यूटर भाषा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जैसे कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है और पास्कल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, फोर्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी कि फोर्ट्रॉन हो जाएगा, जिसे 1900 मुख्य रूप से देखिए, अगर लॉन्चिंग देखिएगा और बनावट देखिएगा तो थोड़ा सा ना दोनों डेट में अंतर है। 1957 में इसे लॉन्चिंग दिखाता है, जबकि इसे बनाया गया था कब? तो बनाने की डेट अलग है, और इसको जो मुख्य रूप से सब पब्लिकली यूज करने की जो डेट है वो अलग है, ठीक है ना। तो पब्लिकली यूज की अगर बातें कहा जाएगा, या फिर कहिए मतलब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज किस ईयर में विकसित किया गया था, या फिर किस ईयर में इसे लॉन्च किया गया था, तो इसका 1957 हो जाएगा। कोबोल की बात करें तो 1959 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। उसके फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, ठीक ना।
तो पूरे कह लीजिए कि फाइल सिस्टम से उसे गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर से ऑप्शन को अगर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर से इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा रिसाइकल बिन होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। यानी कह लीजिए कि अगर आपके फाइल या फोल्डर जब रिसाइकल बिन में है, ठीक ना, यानी कि कचरा एकीकरण जो है, ठीक है, मतलब जो जिसे हम लोग कंप्यूटर में रिसाइकल बिन कहते हैं, और कई बार रिसाइकल बिन से रिलेटेड दो चार अलग अलग प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि रिसाइकल बिन कहाँ रहता है, तो इसका डेस्कटॉप पे रहता है। रिसाइकल बिन माई कंप्यूटर या दिस पीसी के किस ड्राइव से जुड़े हुए रहते हैं, तो सी ड्राइव से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कोई अगर ड्राइव या फिर कह लीजिए कोई डिवाइस जैसे पेन ड्राइव अगर आप लगाएं और पेन ड्राइव से अगर कोई फाइल डिलीट मारे तो क्या रिसाइकल बिन में जाएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे कंप्यूटर में कहीं से भी अगर कोई फाइल को डिलीट मारिएगा या फिर डिलीट कीजिएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तीसरा और एक और नया बात अगर एक्स्ट्रा आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई फाइल को आप डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट की आप बताइए जिसके माध्यम से अगर हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में ना जाए और वो परमानेंट डिलीट हो जाए। जबकि रिसाइकल बिन से कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसे परमानेंट डिलीट कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा तरीका बताइए जो मतलब किसी नॉर्मल जगह पे जैसे डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड हो गया या दिस पीसी हो गया, उस जगह से भी फाइल को डिलीट किया जाए और वो परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट बटन, ठीक है ना, एक शॉर्टकट की के तौर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है और इसमें कह रहा है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किसने तैयार किया था, ठीक ना, किससे तैयार की जाती है, ठीक है, किसने तैयार किया, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ये अलग है, और किससे तैयार की जाती है तो ये क्वेश्चन इसका अलग हो जाएगा, ठीक ना। आईसी के जो आविष्कार है 1958 में जैक किल्बी किया है, ठीक है, और आईसी चिप जो बना हुआ होता है वो किस चीज से बना होता है, तो सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर से ऑप्शन में क्या है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, लीड है, गोल्ड है, ठीक है, तो उस आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि MICR, ठीक ना, MICR के संक्षिप्त रूप में 1 का अर्थ क्या होता है, ठीक ना, यानी कि जो इसमें पहले है उसका अर्थ क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है, एक अर्थ आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो MICR का जो मतलब कह लीजिए कि संक्षिप्त रूप में अर्थ यह है कि ये किस चीज को लेकर के मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। तो MICR जो होता है वो स्याही यानी कि इंक को क्या करता है, रीड करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि कह लीजिए सूचना है, निर्देश है, ठीक है। तो इसमें जो मेन रूप से कह लीजिए इससे जुड़ा हुआ इसके संक्षिप्त रूप में अर्थ की बात करें, ठीक है, तो MICR का, तो MICR एक इनपुट डिवाइस है और जो कह लीजिए कि मुख्य रूप से उसमें इंक में जो डेटा प्रिंटेड रहता है उसको पढ़ने के लिए या फिर रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अगर सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटते हैं और जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन या फिर हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के पास और कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को हमारे पास, इन एक तरह से कहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करती है। और हमारी बात को जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्रिज की तरह, तो वो किससे जोड़ करके काम करेगा, तो हार्डवेयर जो है हमारा कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो 2 लेयर में हम अपने कंप्यूटर को बनाते हैं, एक हमारा जो लेयर होता है सबसे बेस लेयर होता है वो हार्डवेयर होता है और दूसरा जो लेयर होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो वो जो हार्डवेयर लेयर है और सॉफ्टवेयर में हम लोग यूजर अकाउंट में जो भी हैं, ठीक है, वो दोनों के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है या फिर कह लीजिए दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप कंप्यूटर के जितने भी ऑप्शन है उसे आप चला सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और उससे आप काम करवा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यूजर जो काम करता है या फिर कह लीजिए कि अपना काम को आगे बढ़ाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करता है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसे विंडो विस्टा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल में मैक ओएस ये भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो एक कंपनी का नाम है, समझ में आया बात कि नहीं, ये क्या है, कंपनी का नाम है। हाँ ये जरूर है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे कह लीजिए कि
कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बनाए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ही बना हुआ है क्या, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का ही बना हुआ है क्या, तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का ही बना हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एमएस ऑफिस, ठीक है ना। और भी अन्य प्रकार के जैसे एमएस आउटलुक है, ठीक है, बहुत सारा है, एमएस एक्सेस है, एमएस वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा चीज भी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर है क्लिक जैकिंग क्या होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्लिक जैकिंग किसे कहते हैं, ठीक ना। क्लिक जैकिंग कैसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो क्लिक जैकिंग के बारे में आप ये समझ लीजिए कि यूजर को अटैक करने के लिए, गोपनीय जानकारी को उजागर करने के लिए करके इसका मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। क्लिक जैकिंग का मतलब हुआ कि कोई ऐसे वेबसाइट या कोई ऐसे लिंक पर क्लिक कर रहे हैं जिसमें कि आपका इंफॉर्मेशन है, और ये कह लीजिए कि एक डेटा को चुराने का एक तकनीक है, ये कह लीजिए कि तरीका है, ठीक है। तो उसे क्लिक जैकिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि आपको एक पास लिंक भेजता है और बोलता है इस पर क्लिक कीजिए और अपना ये काम, या फिर अपनी एक फोटो बना लीजिए, एक अपना ऐड बना लीजिए, या फिर इस पर क्लिक करके आप गेम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप ऐप्स डाउनलोड करिए, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट में भी रहेगा, अलग अलग जगह देखिएगा प्लेटफॉर्म पे कमेंट में भी शामिल कर देता है, या फिर आपको मैसेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देगा, बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। उसके फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, जिसमें लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी किस साइज के डायमेंशन की रेंज में वस्तुओं के साथ डील करते हैं, ठीक ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो किस साइज के डायमेंशन की रेंज में वस्तुओं का साइज मतलब वस्तुओं के साथ क्या करते हैं, तो डील करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 10 to 9 mm करके यहाँ पर से होता है। नैनो टेक्नोलॉजी आमतौर पे बहुत छोटा आकार के होता है, जैसे कि परमाणु, या फिर कह लीजिए कि और भी इसी रूप से हम लोग मुख्य रूप से कंप्यूटर के अगले जो जनरेशन है उसे नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों के संचित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एएम में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख लीजिए एएम में इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो जैसे पासवर्ड हो गया, ठीक है ना, डिजिटल हो गया। तो इसका अगर हम बताएं तो एएम में यहाँ पर से डिजिटल सर्टिफिकेटेड है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर है तो वो भी नहीं होगा, टोकन भी नहीं होगा। तो इसमें आप एएम मतलब हो गया अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, या फिर कह लीजिए कि आप मतलब कोई भी आप शब्द से रिलेटेड अगर आप लिख रहे हैं तो एक एज ए पासवर्ड के तौर पे उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निश्चित भूमिका का उपयोग करके उपयोगकर्ता यानी कि यूजर आईपी एड्रेस, ठीक ना, आईपी को जोड़ा या फिर के लिए हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से किस भूमिका का प्रयोग करके वो जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो डीबी एक्सेस, ठीक है ना, डीबी एक्सेस एडमिन के नाम से यहाँ पर से, ठीक ना, क्या होगा, तो डीबी एक्सेस एडमिन जो होता है उसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस निश्चित भूमिका का उपयोग करके यूजर आईपी को जोड़ा या फिर कह लीजिए कि जोड़ सकता है या फिर कह लीजिए कि हटाया जा सकता है, तो वो क्या होगा, डीबी एक्सेस एडमिन के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी को केंद्रीय नियंत्रण या फिर हब की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो बीच में डिवाइस लगा हुआ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हब के नाम से जाना जाता है। और जो मुख्य रूप से बीच में सिस्टम लगा हुआ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो हम आपको बताएं वो 16 नंबर यहाँ पर से सेट देख लीजिए, बिहार सिविल कोड से रिलेटेड है, ठीक है ना, बिहार सिविल कोड कलर से है, ठीक है। और ये कंप्यूटर का टेस्ट नंबर कितना था, तो 16 है। और आपको बता चुके पहले भी कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ने हैं, तो उसके लिए आपको वरनियम एजुकेशन यहाँ पे सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, या फिर आप सिंपल वो जो लिंक आपको दिख रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर भी जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।